नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे पदार्थ चैप्टर और यहाँ पे गैसों का नियम, यानी कि दोस्तों हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम लोग अणु और परमाणु दो चैप्टर हम लोग रिविजन कर चुके हैं और ये आपका डेली मैराथन क्लास है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना फिजिक्स हम लोग पूरा रिविजन कर चुके हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं और दोस्तों ध्यान रखना चैप्टर वाइज इसलिए शुरू किए हैं, आप लोग के लिए शुरू किए हैं जिसका 70+ नंबर नहीं आ रहा है या जो दोस्तों बार बार छोटा छोटा क्वेश्चन को गलत कर देता था या कन्फ्यूजन के कारण लगता था ये आंसर होगा, ये हो जाता था। दोस्तों यही सब क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग को कवर करना है ताकि दोस्तों आप एग्जाम पास करें और एग्जाम में दोस्तों आपका 70+ नंबर भी आए। ठीक है, ध्यान रखना इसको, किसी भी तरह दोस्तों मेहनत कीजिए कि 70+ नंबर आपका आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना यही टारगेट लेके चलना है 70+, चाहे किसी भी कैटेगरी को, भले दोस्तों कट ऑफ कम कहे ना जाए, लेकिन हम लोग का टारगेट एक ही रखना है, कोई भी कैटेगरी का हो 70+ नंबर आएगा, 100% आप पास करेंगे एग्जाम। ठीक है, ध्यान रखना अभी टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं ताकि दोस्तों हम लोग का कवर हो जाए सारा चीज़ और गलत कम हो। ठीक है, ध्यान रखें इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पदार्थ चैप्टर से यहाँ पे देखेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे कह रहा है कि नमक पानी में अघुलनशील, यानी कि नमक पानी में अघुलनशील है कौन सा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर BaSO4, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होगा। जब दोस्तों पानी में अगर नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, तो याद रखना क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आप इसको याद रखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पारंपरिक धुंध, कह रहा है कि किसका मिश्रण है। पारंपरिक धुंध जो दोस्तों है ये किसका मिश्रण होता है, तो याद रखेंगे धुआं, कोहरा और SO2 का। ठीक है, ऑप्शन से ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं यहाँ पे तय की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों तय किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी याद रखेंगे 5। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कौन कौन होता है, तो ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, चौथा अवस्था याद रखेंगे प्लाज्मा, पांचवा अवस्था दोस्तों याद रखेंगे बॉस आइंस्टीन आपका कंडक्शन। ठीक है, याद रखना दोस्तों पांचवा, चौथा और पांचवा को एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना एक जो है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज का परिवर्तन है। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं। जितना मतलब दोस्तों जो है सीट पे व्यू आता है, इस पर नहीं आता है। बार बार हम बोल रहे हैं कोई भी दोस्तों इसको इग्नोर मत करना, इसको दोस्तों देखने के बाद ही आपका स्कोर बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों इसको आप देखेंगे तो छोटा छोटा जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है या बहुत सारा जो कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको आप दोस्तों जो है गलत कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे अगर इसका रिवीजन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो वहाँ दोस्तों आपका गलत नहीं होगा, एग्जाम में भी आपका गलत होने की चांस कम रहेगा। इसको इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि इसको इग्नोर कोई मत करना। ठीक है, ध्यान रखना इसको, यही आपका स्कोर बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन यहाँ पे नहीं, यानी दोस्तों फिजिकल चेंज यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पदार्थ का जो दोस्तों किण्वन है एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा रॉन्ग। और यहाँ पे ठोस का अगर द्रव में पिघलना पूछे तो किसका है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, गैस का द्रव में अगर पूछे तो याद रखना ये भी भौतिक परिवर्तन, द्रव का गैस में तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्रव का गैस में वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन का है। ये सब दोस्तों जो उदाहरण तीनों आपका भौतिक परिवर्तन का है, लेकिन आपका सी जो है नहीं है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कार्य कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पे उदाहरण देखेंगे आपका क्या है, सी हो जाएगा आपका ये निष्क्रिय आपका दोस्तों करीकरण, निष्क्रियीकरण। ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन दोस्तों याद रखना क्या है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पानी का बर्फ में परिवर्तन। क्या होगा ये, पानी का बर्फ में परिवर्तन, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। ठीक है, इसलिए इसको अब अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में छांटना है हम लोग को क्या है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जल का दोस्तों वाष्प में बदलना, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, ये आपका रंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछे शरीर में भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का है। और लोहे में दोस्तों जंग जो लगता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन के कारण लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ध्यान रखना, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि दोस्तों सभी को इस चीज़ का फायदा हो सके, सबका नंबर बढ़ सके। क्योंकि हम लोग का टारगेट है एग्जाम पास करना, और एग्जाम कब पास करेंगे, जब 70+ नंबर हर सीट में आपको आने लगेगा। तो हर सीट में अगर 70+ नंबर आपका आने लगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी सोचिए कितना अच्छा होगा। इसलिए बोलते हैं 70+ लाना है हर हाल में। यहाँ पे हम लोग का टारगेट है हमेशा 70+ का। नेक्स्ट में देखिए क्या करें कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का फिर से उदाहरण नहीं है। इतना यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेंगे, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल परिवर्तन, कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% नहीं छूटेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका बी हो जाएगा। आपका क्या है, एक आइस क्यूब पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। देखिए, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या होता है, वो रूपांतरित हो रहा है। यानी सो तरल अवस्था से या द्रव अवस्था से अगर पूछे गैसीय अवस्था में रूपांतरण होगा तो क्या होगा, तो उसे दोस्तों बोलेंगे वाष्पीकरण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि कौन सा एक यह नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो दोस्तों उत्पन्न किया जा सकता है, न ही दोस्तों नष्ट किया जा सकता है द्रव्यमान को। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर द्रव्यमान का संरक्षण दोस्तों जो नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं या न तो दोस्तों उसे नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन है। क्या यहाँ पे कौन सा एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ। बर्फ एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सो ध्यान रखना, कपूर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कपूर किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जो दोस्तों ध्यान रखना ठोस से डायरेक्ट आपका दोस्तों है गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा। आपका दोस्तों बी भी है आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण, और नेफ्थलीन। ये तीन ही दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और कपूर। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं। दो से क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बिलियन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बिलियन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा। ध्यान रखना, ये सब क्या है, बिलियन का आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, परिभाषा है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, विलय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है। विलय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर विलियन क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लेना, अगर हम लोग का सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज यहाँ पे अगर हम लोग रिविजन कर लेते हैं तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता 70+ नंबर लाने से। 100% आपका 70+ नंबर आएगा और एग्जाम भी आप पास करेंगे। इसलिए डेली आप लोग क्लास को रिविजन करेंगे और डेली यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे 8 बजे मॉर्निंग में ये आता है। ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में हम लोग बिहार पुलिस के रिलेटेड दोस्तों जो भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे 8 बजे करते हैं। 8 बजे आपका सेट प्रैक्टिस भी आता है, मैराथन भी आता है, और डेली दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं अभी चैप्टर वाइज ये भी मैराथन आता है। तो इसलिए आप लोग 8 बजे प्रेजेंट रहेंगे और कोई भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही आप ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या करके, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है। देखिए समांगी मिश्रण यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण। याद रखना, चीनी में आपका पानी में चीनी का घोल जो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, करके डैश एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है आपको बताना है। याद रखना, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एल्युमिनियम का द्रव्यमान दोस्तों कितना दिया है, 27 दिया है। ठीक है, द्रव्यमान एल्युमिनियम के कह रहा है कि 54 ग्राम में अणुओं की दोस्तों संख्या कितनी होती है। तो यहाँ दोस्तों अणु की संख्या जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ये टोटल दोस्तों जितना मौजूद रहेगा तो आपका 54 है, और एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना 27 होता था। 27 भाग दीजिए तो 2, यानी कि 2 मोल इसका जो अणु की संख्या। ऑप्शन आपका क्या होगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कर कि इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे नहीं है, बी हो जाएगा। अम्लीकृत जल का विद्युत उपघटन एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन का नहीं है उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ध्यान रखना, आपसे पूछे ईंधन का जो दहन होता है या जलता है ईंधन, तो वो किसका उदाहरण है, तो याद रखना केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दोस्तों जो है ऑक्सीकरण और लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। और दोस्तों यहाँ पे प्लेटिनम और तार का जलना, ये सब क्या है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से पूछा था, इसलिए सभी उदाहरण को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। देखिए लोहे में कह रहा है कि जंग लगना एक दोस्तों किसका उदाहरण है, तो अभी दोस्तों हम लोग देखे हैं किसका है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। ऑप्शन डी यहाँ से राइट जगह। ध्यान रखना, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन क्या होगा, तो याद रखना बढ़ जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसे रोकने के लिए जो हम लोग जो है जिंक का लेपन करते हैं, जिसे जस्तनीकरण बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। रेत और चीनी का दूसरे उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये विजातीय है। देखिए रेत आपका क्या है, अलग है, चीनी भी अलग है, दोनों को मिला रहे हैं तो क्या हुआ, अलग अलग हो गया, तो आपका क्या हो गया विषमांगी मिश्रण, या इसी को बोलते हैं विजातीय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। कौन से यहाँ पे परिवर्तन बताना है, रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, जल का घनत्व कह रहा है कि 1 डिग्री जो है दोस्तों जी पर आपका क्या है सीसी है, किस बिंदु पर ये मान्य है। ये दोस्तों जब किस बिंदु पे मान्य रहेगा, तो आपका 4 डिग्री सी पे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों जल का दोस्तों अधिकतम अपवर्तनांक कितना होता है, 4 डिग्री सी पे ही होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें कह रहा है कि गैस सीधे ठोस से आपका परिवर्तन होता है। देखिए गैस जो है आपका सीधे ठोस वस्तु का सॉलिड में परिवर्तन, यानी कि गैस से ठोस में परिवर्तन। तो देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता था, ठोस से सीधा गैस में चला जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है कि गैस से सीधा ठोस में जाएगा। तो गैस से दोस्तों जो ठोस में जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे डीपोजिशन। क्या बोलेंगे, डीपोजिशन। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में कितना बार पूछा गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या होता है, तो बॉस आइंस्टीन आपका कंडक्शन, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि ब्लीचिंग पाउडर, क्या यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या है, तो यौगिक है। क्या है, एक यौगिक है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से वायु है। देखिए निम्नलिखित में कह रहे कि वायु है, तो वायु दोस्तों है आपका क्या है, तो वायु याद रखेंगे आपका ये मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। वायु में दोस्तों बहुत सारा तत्व की मौजूदगी होता है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का दोस्तों यहाँ पे उदाहरण आपका अमोनिया। अमोनिया ऑप्शन डी हो जाएगा। NH3 हो जाता है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ से दोस्तों यहाँ पे किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो मिला देने से दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अगर मिला देंगे तो वो क्या बनेगा, तो याद रखना ये मिश्रण। क्या बनेगा, मिश्रण। ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना सभी क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम लोगों जो दोस्तों गलती करता है वो छोटा क्वेश्चन में ही गलती करता है, इसलिए आप अच्छे से छोटा क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। छोटा क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये भी चीज़ आप याद रखना, इसलिए इग्नोर मत करना, अच्छे से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक जरूर करना। नेक्स्ट देखिए क्या कर, कौन सा पदार्थ कर है कि प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है। देखिए प्रकृति में दोस्तों जो है 3 अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो सभी को पता है ये जल। जल दोस्तों आपका जो है ठोस, तरल, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होगा, तो याद रखना गैस में दोस्तों विसरण आपका अत्यधिक तीव्र से होता है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम है। देखिए अधिकतम होता है किसके बीच, यहाँ पे कह रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठोस के बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि पदार्थ के संदर्भ में
कार्य कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ठोस के बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि मिश्रण प्रकृति में डैश होते हैं। देखिए मिश्रण जो है दोस्तों प्रकृति में क्या होते हैं, हो सकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होगा, समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। समान रहेगा तो समांगी हो जाएगा और दोनों अलग अलग रहेगा तो विसमांगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलाइड। कोलाइड आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका यहाँ पे एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु जो है किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये आपका किसका है, ठोस विलयन का। किसका, ठोस विलयन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे, कह रहे कि दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्यूशन भी नहीं करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो याद रखना इसे यह अमिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमिश्रणीय। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर लिखना। आप लोग के लिए दोस्तों मेहनत करते हैं, ध्यान रखने इसको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और कोई भी क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि छोटा नहीं होता है, ध्यान रखना। लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा तो गलत करके आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। कहे कि छोटा क्वेश्चन जो तो ज़्यादा परेशान करता है, ये चीज़ आप देखना। छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपको कन्फ्यूजन करा देगा और आप गलत मार देंगे, इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको यहाँ पर हम लोग अगर कवर कर लेंगे पूरा तो आपका 70+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इसी को, 70+ नंबर आएगा मतलब आप एग्जाम पास कर जाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या करे कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, शक्कर का घोल में करे कि शक्कर एक क्या है, तो याद रखना दोस्तों शक्कर एक क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ है। क्या है, एक घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, डैश एक यौगिक नहीं है। कौन सा एक यौगिक का उदाहरण नहीं है, तो याद रखेंगे ये लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लेड। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, रसायन। क्या यहाँ पे रसायन के लिए यहाँ पे गणना की इकाई क्या होता है, रसायन के लिए गणना की इकाई जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये मोल होता है। क्या होता है, मोल। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। देखिए निश्चित अनुपात का नियम, यही सब क्वेश्चन आपको आएगा, गलत हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा जिसको याद नहीं होगा तो यहाँ पे निश्चित अनुपात का दोस्तों नियम किसने दिया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जोसेफ ऑल प्रॉस्ट। ऑप्शन से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निश्चित अनुपात के नियम के दोस्तों अनुसार क्या होता है, निश्चित अनुपात के अनुसार से नियम क्या होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव के निश्चित अनुपात में क्या होता है, मौजूद होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे, रसायन में कह रहे कि कण या मोल दोस्तों जो है, कण को ही मोल बोलते हैं, शब्द का परिचय किसने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये विल्हेम ऑस्टवाल्ड। ऑस्टवाल्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रोजगार पब्लिकेशन का है, ठीक है। रोजगार पब्लिकेशन दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें क्या किया है इन्होंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ दिया है और आपका दोस्तों कुछ नया तरीका से क्वेश्चन भी रिपीट किया है, ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। और उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका क्वेश्चन दोस्तों बहुत लड़ता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट में देखिए क्या करे, द्रव्यमान के आधार पे करे कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित करे कि स्थिर अनुपात कितना होता है। देखिए अमोनिया का सबसे पहले फार्मूला NH क्या होता है, NH3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान के आधार पे कर है। तो द्रव्यमान इसका क्या उतना होता है, नाइट्रोजन का तो 14 होता है और हाइड्रोजन का दोस्तों एक परमाणु का 1 होता है, तो 3 परमाणु है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, तो 14:3। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछा है, CaO में कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार, फिर द्रव्यमान के अनुसार ही दिया है, तो Ca का और O का कार्य का अनुपात कितना होता है। Ca का दोस्तों द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा आपका 40, कितना 40, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना 16, आपका 8 दूना 16 हो गया। तो आप काटिए इसको, कितना से कट जाएगा आपका दोस्तों, ये कट जाएगा किससे, तो आपका 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 धन आपका 10 हो गया। और उसके बाद फिर से काटिए, 2 दूना और 2 पचे, यानी कि 5:2। तो देख लीजिए 5:2 कितना में ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहा है, पानी में कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पे कह रहा है कि उपस्थित होता है। देखिए द्रव्यमान फिर से पूछ रहा है, तो H2O क्या होता है, फार्मूला होता है पानी का, जल का। तो यहाँ पे H आपका कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, तो 2 पे द्रव्यमान हो गया इसका, 1 परमाणु में 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका कितना होता है 16, 8 दूना 16, तो आपका कितना होगा 1:8। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, तो बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखिए अमोनिया में कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे इसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। द्रव्यमान हमेशा होगा तो NH3 होता है अमोनिया का। N का कितना हो जाएगा आपका, N का आपका कितना हो जाएगा आपका 14 हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना 3, 14:3। ऑप्शन आपका यहाँ से C हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे गलत कर देते क्योंकि यहाँ पे N2 दिया है और H2 दिया है, इसके आधार पर आप बनाते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 14.3 होगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका 5.3 × 10⁻³ आपका -23 ग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैग्नीशियम का दोस्तों आपका टोटल कितना होता है, आपका जो है द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब टोटल ग्राम में कितना करें 144 में बट्टे आपका क्या हो जाएगा 144 बट्टे आपका 24, काटिए इसको 6 मरतबे कट जाएगा 6। इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन के 0.3 आपका जो है मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 9.6, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का दोस्तों फार्मूला कितना होता है, तो आपका O2 हो जाएगा। O2 का दोस्तों जो है कितना हो गया आपका 8 दूना कितना हो गया आपका जो है 16 दूना जो आपका 32 हो गया 32। अब 32 को दोस्तों आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.3 से करेंगे तो 9.6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बी। इस तरह से आप बना लेंगे। नेक्स्ट पे क्या करें कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होती है। पानी का दोस्तों फार्मूला H2O। H2 का मतलब टोटल भार इसमें कितना हो गया, यहाँ देखिए H2 का मतलब 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18, 18 90/18 यानी कि दोस्तों 18 5 90, तो 5 इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों 1 मोल कितना होता है, तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 022 × 10⁻23 परमाणु, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन में, यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु कितना होगा। तो इसको भी दोस्तों आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यह देखते हुए ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन, कह रहा है कि 16 ग्राम ओजोन का अणु में कितना होगा। तो देखिए एक आपका दोस्तों मोल में कितना, एक परमाणु में कितना दे दिया है 16 दे दिया है। तो ओजोन का फार्मूला दोस्तों याद है कितना होता है आपका O3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तो 16 दिया कितना हो गया आपका 16 दूना 32 16 48, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों जो हम लोग लगा रहे थे पदार्थ में चैप्टर था। ठीक है, आप लोग देखेंगे चौथा चैप्टर, यानी कि चौथा चैप्टर में हम लोग देखेंगे गैस के नियम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें एक पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके कह रहा है कि आयतन के प्रतिलोम होता है। यह जो नियम है, यह जो किसका नियम है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये किसका नियम, बॉयल्स का नियम। किसका, बॉयल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कर कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दोस्तों दाब क्या होता है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कर कि कौन सा नियम यह कहता है या कहा गया है कि निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के क्या होता है, अनुलोमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि स्थिर आयतन पर गैस का ताप दाब के समानुपाती होता है। यह दोस्तों जो है नियम किसका है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये किसका नियम हो जाएगा, तो ये आपका गोलुसाक का नियम। किसका, गोलुसाक, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समान दाब और ताप, देखिए यहाँ पे क्या है, समान दाब और यानी कि प्रेशर और क्या है टेम्परेचर पर गैस के समान आयतनों में अणु की संख्या समान है। यह दोस्तों जो नियम किसका होता है, ये दोस्तों नियम किसका है, तो याद रखेंगे एवोगाड्रोस का। किसका, एवोगाड्रोस, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये सभी नियम को एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट किस स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा। तो इसका दोस्तों आयतन क्या होगा, तो याद रखना ये आपका तिहाई हो जाएगा। क्या होगा, 1/3, ऑप्शन यहाँ से सी, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो गैस का दोस्तों विसरण का नियम किसने दिया, तो याद रखेंगे ग्राहम। किसने, ग्राहम, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निश्चित ताप और दाब पर
कह रहा है कि विभिन्न गैस के विसरण की दर उनके दोस्तों घनत्व के मूल दोस्तों वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह दोस्तों जो नियम है किसका नियम है, तो याद रखेंगे ग्राहम्स का नियम। किसका? ग्राहम्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक गैस का विसरण जो होता है क्या होता है, तो एक गैस का दोस्तों विसरण की दर जो होता है तो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में वायु से हल्की यहाँ पे गैस है, वायु से हल्की गैस कौन सा है, तो याद रखेंगे आपका अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वास्तविक गैस कह रहा है कि किन परिस्थितियों में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। वास्तविक गैस, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न दाब पर उच्च ताप जब रहेगा तब दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, किसी कमरे के एक कोने में इत्र खुली हुई शीशी रख देने से उसका खुशबू क्या होता है, पूरे कमरे के सभी भाग में फैल जाता है। तो दोस्तों ये कारण क्या होता है फैलने का, तो ये दोस्तों विसरण के कारण फैलता है। किसके कारण? विसरण के कारण। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो दोस्तों इसके जो वाष्प घनत्व का होता है कितना, तो दुगुना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सभी गैसें यहाँ पे कह रहे कि शून्य आयतन प्राप्त करती है जब दोस्तों उसका तापक्रम हो, जब दोस्तों उसका तापक्रम जो है -273 डिग्री सी होगा तो दोस्तों क्या होगा, वो शून्य आयतन होगा उसका। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग डेली 8 बजे बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं और मैराथन क्लास भी करते हैं। और दोस्तों हम लोग का यहाँ पे टारगेट हमेशा 70 प्लस है। अब तक दोस्तों ध्यान रखना 175 प्लस हम लोग सेट लगा चुके हैं। 175 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, ध्यान रखने चीज़ को। 175 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 17,500 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग रिविजन कर चुके हैं। मतलब कि दोस्तों जिसका 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम देखे थे जिसका दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर आ रहा था, जिसका 50 नंबर आ रहा था, अभी उसका 75 प्लस नंबर आना शुरू हो गया। इसलिए बोल रहे हैं डेली प्रेजेंट रहिए, और जिसने भी पीछे का सेट सब रिवीजन नहीं किया तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कीजिए। एग्जाम से पहले आप लोग को 70 प्लस नंबर हर हाल में यहाँ पे करना है। तो नेक्स्ट पे देखिए क्या करे कि जब धातु करे कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः करे कि कौन सी गैस उत्पन्न होगी। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो याद रखना दोस्तों ये आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी यहाँ पे संख्या समान होती है। दोस्तों ध्यान रखना इसमें आपका अणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए एक फार्मूला यहाँ पे समीकरण दिया है, पी वी बराबर NRT। तो एन दोस्तों जो है किसको सूचित करते थे, एन दोस्तों जो सूचित करेगा ये आपका मोल की यहाँ पे गैस को। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मोल की गैस को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कह रहा है कि कौन से यहाँ पे नियम गैस से संबंधित नहीं है। कौन एक नियम है जो गैस से संबंधित नहीं है, तो सभी को पता है, देखते ही पता चलना चाहिए, तो फैराडे का नियम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें किसी गैस को दबाने पर, देखिए किसी गैस को अगर हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा, तो दबाएंगे दोस्तों याद रखना दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं दबाने से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक आदर्श गैस की ऊर्जा दोस्तों निर्भर करती है, एक आदर्श गैस की दोस्तों ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो याद रखना तापमान पर। किस पर? तापमान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि परम, यहाँ पे दोस्तों परम ताप का दोस्तों मान होता है कितना, परम ताप का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे आपका -273 डिग्री सी। इसी पे क्या होता है आपका शून्य आयतन हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे घनत्व में अंतर रहते हुए कह रहा है कि गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध कह रहा है कि परस्पर घुल मिल जाने की स्वभाव प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको जो बोलते हैं गैस का विसरण। क्या होगा ये, गैसों का विसरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चार्ल्स के नियम का यहाँ पे पालन करेगा। चार्ल्स का जो नियम है ये किस पे आधारित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका स्थिर दाब होता है, किस पे, स्थिर दाब पे चार्ल्स का नियम आधारित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि दोस्तों हवा से क्या होता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये आपका भारी होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:4। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका पदार्थ और गैस के नियम से संबंधित आपका 2 चैप्टर, ठीक है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर का रिवीजन केमिस्ट्री में कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इन सभी का रिवीजन नहीं किया तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इन वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।